हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। तो वृंदावन हाँ गए जी। थे अभी हाँ जी। हाँ लास्ट जी। टाइम ठाकुर जी से हाँ मिलने। जी। तो पूरे रास्ते हम लोग बस यही करते गए, ठाकुर जी से मिलने आ रहे हैं। और जैसे ही नंद गांव आया तो हमने वहां से आवाजें लगाना शुरू कर दी, लाला आजा, लाला लेके जा, हमें मिल तो ले, आके कहीं तो दिख जा। और मतलब पूरे रास्ते हम ना पूरा यही चिल्लाते हुए गए, लाला लाला, आवाजें मारते गए उनको। तो वहां पहुंचे हम लोग एक दिन पहले बरसाना। बरसाना के हमने दर्शन करे, राधा रानी जी से मिले। उसके बाद अटारी पे मतलब मैंने कहा अभी चलते हैं, फिर लेट हो जाएगा, वहां जाके होटल वगैरह भी देखना है, वृंदावन में स्टे करते हैं हम लोग। तो रवि ने कहा कि अभी रुक जाना, मेरा मन मतलब आज ऐसा लग रहा है कि ना अभी नहीं जान, बैठ जा अभी थोड़ी देर ना। हम लोग भैया अटारी पे बैठे। हाँ, रवि रो रहे थे राधा रानी से बात करते हुए, जैसे आपने अपनी बहन बना रखा है उनको, रवि ने भी अपनी बहन बना रखा है उन्हें। तो बातें करते करते रोने लगे। एक छोटी सी 12-13 साल की गुड़िया आई भैया, उसने सिर्फ हाथ में ना राधा नाम का स्टैंप ले रखा था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसने तिलक लगाना की कोशिश की रवि को, रवि ने हाथ जोड़ के बोला बेटा नहीं, तिलक नहीं लगाना। उसने रवि का हाथ ऐसे झटका और यहाँ तिलक लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया। उसके बाद मुझे लगाया, ध्याना को लगाया। और रवि की ना पीछे जाके बैठ गई और कंधे पे हाथ रख के बोलती, आप क्यों रो रहे हो? आपकी कोई बात है जो राधा रानी को बोलनी है? मुझे बता दो, मैं बोल दूंगी राधा रानी को। क्या बात है। रवि ने कहा कि आपने इतना पूछ लिया ना, मेरी बात वहां तक पहुंच गई। रवि ने उनके चरणों को हाथ लगाया और ऐसे गाल पे हाथ लगाया। रवि कह रहे कि मतलब आज तक मैंने इतना शीतल बंदाना, इतना ठंडा इंसान मैंने कभी कोई टच नहीं किया दीपिका। क्या बात। कह रही इतनी ठंडी थी ना वो, इतनी ठंडी थी वो गुड़िया, इतनी गर्मी में। उसके बाद रवि से कहती है कि रवि कहते पहुंच गई मेरी बात, कह रही पहुंच गई ना, अब मत रो ना, अगर आप रोगे तो ना मैम नाराज हो जाऊंगी आपसे। क्या हम बात। लोग बैठे रहे वहां और 5-10 मिनट बैठे रहे। उसके बाद आई है वो, तो पिलर के ना साथ सपोर्ट लगा के बैठे हुए थे। रवि उस पिलर के पीछे आके खड़े होके ना रवि को ऐसे पैर लगा के मतलब उनको दिखा रही है कि मैं पीछे खड़ी हूँ, कि तू रो तो नहीं रहा है। उनको देख रही है रवि को झांक झांक के कि रो तो नहीं रहा है भैया। उसके बाद फिर नहीं मिली वो हमें। हमने देखा भी, ढूंढा भी कि भाई गुड़िया आई थी, तिलक लगाने आई थी। और भैया वो तिलक वो वाला तिलक था ही नहीं जो ऐसे नॉर्मल जो चलते हुए लोग लगाते हैं वहां पर। जी। उस तिलक के अंदर ना भैया एक अलग ही खुशबू थी। क्या बात। तो आप आवाज दे रहे थे इतनी देर से लल्ला को राधा रानी को लल्ला की भेज भी दिया बात उन्होंने। सुनो भैया, लल्ला ने भी इतनी बार इतने उन्होंने सच में अब की बार मिले हैं वो लल्ला। उसके बाद भैया हम लोग रात को वृंदावन गए। वृंदावन से सुबह हम लोगों ने प्लान किया कि हम पहले ठाकुर जी से मिलेंगे सबसे पहले जाके। हम लोग निकले हैं तो देखा बाहर आके हमने गाड़ी हमारी पंचर। और वहां पर एरिया ऐसा था कि वहां पर कुछ मतलब हमें आगे उस दिन रात को हमने प्रेमानंद जी के भी दर्शन किए। जी। भैया उनके चेहरे पे जो तेज है ना, और जिस तरीके से वो देखते हैं ना, ऐसा लगता है साक्षात ठाकुर जी सामने खड़े होके देख रहे हैं कि तुम आ गए, मैंने तुम्हें देख लिया। क्या बात। इतने स्नेह भरी नजरों से देखते हैं ना भैया वो हर एक इंसान को जो वहाँ खड़े होते हैं। अद्भुत था भैया, वो भी अद्भुत था। वो तो बहुत अद्भुत संत है वो। ईश्वर की इतनी अद्भुत कृपा है उन पे, इतनी अद्भुत कृपा है। बहुत रेयर ऐसा होता है और भगवान ने उनको बहुत बड़े मकसद के लिए इस समय, जिस समय एक्चुअली जरूरत थी एक ऐसे संत की जो लोगों के अंदर वो ऊर्जा भर दे, तो ईश्वर ने उनको भेजा है हम सब के लिए। सबके लिए वो बहुत ही अद्भुत है। वो तो बिल्कुल भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता है। सच में भैया, भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल हाँ ना, ठीक तो बोल रहे हो आप। प्रेमानंद जी तो अद्भुत संत है जी। उसके बाद बताइए। भैया हम लोग गए, बाहर निकले तो गाड़ी का पंचर देखा। सडन क्या हुआ कि पीछे से रवि की नजर पड़ी कि एक रिक्शा वाले भैया आ रहे हैं। रवि ने उनको आवाज लगाई, बैठे हम लोग कि हमें वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन कराने लेके चलो, हमें वहां जाना है।
तो उन्होंने चलते चलते ना ऐसे ही रास्ते में पूछा कि आप लोग क्या पास से दर्शन करना चाहोगे उनके। रवि ने कहा बिल्कुल करना चाहेंगे, अगर हमें ऐसा मौका ठाकुर जी देंगे तो हम क्यों गवाएंगे इस जी। मौके को। उन्होंने कहा मैं बात कर लेता हूँ। उन्होंने बात करी तो उन्होंने कहा कि 3100 रुपये लगेंगे। रवि ने कहा 3100 तो भैया मैं नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, ठाकुर जी को मिलना होगा तो ऐसे ही मिल लेंगे, हम ऐसे ही दर्शन कर लेंगे, और भी तो सब ऐसे ही दर्शन करने आते हैं, ठाकुर जी से मिलने आते हैं। तो पता नहीं वो उनके माइंड में क्या आया, वो एक पार्किंग में ले गए हमें। वहां पार्किंग में ले जाके उन्होंने एक बंदे से मिलवाया। उन्होंने कहा भैया 3100। रवि कह रही 3100 भैया मैं नहीं दे पाऊंगा, आप रहने दो। पता नहीं भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हमें अपने साथ ले गए और पता नहीं कौन सी गलियों से निकाल के वो हमें बांके बिहारी जी के मंदिर लेके गए। फिर मंदिर ले जाने के बाद उन्होंने ऊपर ले गए वो हमें सीधा, और ऊपर ले जाके हमें बैठा दिया वहां पर। हाँ भैया एक गार्ड आया, गार्ड भैया आए, उन्होंने हमें बोला चलो। भैया सीधा रेलिंग के अंदर ठाकुर जी के पास। क्या बात, क्या बात। आप बोलते हो ना कि मैं ना हमेशा रवि उस टाइम हम बात कर रहे हैं आपस में कि वीआईपी दर्शन इस तरीके से। मैंने कहा रवि वीआईपी ना वो बनाता है, भैया बोलते हैं, अनुज भैया बोलते हैं कि वीआईपी वो खुद सेलेक्ट करता है, वीआईपी ऐसे ही नहीं होता। और भैया उस इतने सुंदर है ना भैया, वो इतने सुंदर है ना। आज से अब की पहली बार हमने उनको देखा ठाकुर जी को। वो बहुत सुंदर है भैया, बहुत। तुलसी की चरणों की माला दी हमें, हम तीनों को माला पहनाई, हम चरणों का भोग भी मिला ठाकुर जी का। क्या बात। वो आप बोलते हो ना भैया, मेरे को सिर्फ एक ही माइंड में ये था, मैंने कहा भैया बोलते हैं ना वो चाहे जिसको वीआईपी बना सकता है, वो वीआईपी ठाकुर चुनता है। ठाकुर ने चुना बाबू भैया हमें इस लायक। ऑफ कोर्स वो, अरे वो जिससे मिलना चाहते हैं ना उससे मिलते हैं उनके, और जैसे मिलना चाहते हैं। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं आप दर्शन करने तो जाते ही हो, आप मिलने जाओ ठाकुर जी से। जब मिलने जाने चाहोगे तो मिलेंगे वो। भैया हम लोग ना लिटरली पागलों की तरह आवाजें लगाते हुए जा रहे थे नंदगांव में। मैंने कहा अभी विंडो खोल के आवाजें लगाऊं ठाकुर जी को, लाला आजा चल साथ बरसाना चलते हैं। तो मिलने जाना चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूं कि मिलने जाओ, बोलो मिलने आ रहा हूं ठाकुर जी। आप ठाकुर जी तो ये बोलते हैं ना, ठाकुर जी क्या कहते हैं, मैं तो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं। ठाकुर जी से जब आप ऐसे बात करोगे ना तो ठाकुर जी बोलेंगे भाई मैं तो पूरा अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं, मैं तो सब कुछ दे सकता हूं, पर तू बोल तुझे क्या चाहिए, तू अपना पात्र बड़ा कर, तू अपनी इच्छा रख। अब तेरे अंदर इच्छा रखने की भी क्षमता नहीं है तो मैं क्या करूं बता। इच्छा रखने की तो क्षमता होनी चाहिए ना कि ठाकुर जी के साथ ईमानदारी से अपनी बात तो करो। मैं तो ये कहता हूं कि आपको दुनिया में कहीं जाने की, किसी से मिलने की, किसी चीज को, किसी को अपने दुखड़े रोने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ आराम से बैठो, ठाकुर जी के सामने बैठो और पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ, आपने गलत किया या सही किया, आप झूठे हो या सच्चे हो, लेकिन एक ईश्वर के सामने बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ, खोल के रख दो, पता सब कुछ है ठाकुर जी को, वो सब जानते हैं। ठीक है, माँ बाप को सब पता होता है, लेकिन बच्चे के मुख से सुन करके उनको ये भरोसा होता है कि मेरा बच्चा सच्चा है, एटलीस्ट अपनी गलतियों को भी स्वीकार कर रहा है ना। तो जब हम ठाकुर जी के सामने अपनी सारी बातें बोलते हैं ना, और ठाकुर जी को बोलते हैं कि ठाकुर जी ये है सारी बात और ये इच्छा है मेरी, उसके बाद भैया हमें तो उस टाइम पे जब हम ठाकुर जी से मिले ना तो हमें तो होश ही नहीं था। हम तो उनको विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग कि हम उनके सामने खड़े हुए हैं। तो ठाकुर जी को सब पता है, उसके लिए वहां तो जाकर के ठाकुर जी को देखने के बाद तो निशब्द ही हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ठाकुर जी नहीं जानते, ठाकुर जी को सब पता है। भैया पता तब से आपसे जुड़े हैं ना, हम ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगते, वो सब जानता है भैया, उससे क्या मांगे, उसको सब कुछ पता होता है। क्या बात, कभी उससे हम कुछ डिमांड रखते ही नहीं, ये दे दे, ऐसा दे दे, वैसा दे दे।
अभी हमारा भैया गुड़गांव शिफ्ट होने का प्लान है दोबारा घर पे अपने, मतलब रवि के यहाँ, मेरे इन लॉज के पास। जी। तो वहां पर ना हर कोई बताता है कि बड़ी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है, मतलब जो भी कोई आता है तो यही बोल के जाता है कि वहाँ नेगेटिविटी है, नेगेटिव। अब हम कल यही बात कर रहे थे, मैंने कहा रवि हम जा रहे हैं वहां पर, रवि कह रहे मैं मन में ना पहले डर था कि यार जा रहे हैं वहां पर नेगेटिविटी है, फिर मेरे मन में एकदम भाव आया अब तो मेरे ठाकुर मेरे साथ है, वो नेगेटिविटी आए तो सही, हमें छुए तो सही। अब बस यही विश्वास रखना। मैं बताऊं, अब आगे दिखा। चाहे पूतना हो, चाहे कंस हो, चाहे कोई भी हो, किसी की हिम्मत नहीं है ठाकुर के सामने टिकने की। तो आप यही विश्वास रखना, सच बता रहा हूं। और बस डटे रहना, सब कुछ अच्छा होगा। और बहुत ईश्वर की कृपा है, राधा रानी मिली आपसे, ठाकुर जी मिले आपसे, अद्भुत कृपा है ये। ऐसे ही खुश रहिए,